अस्सलाम वालेकुम। मैं जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल है और मैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में शोबा एग्रोनॉमी का इंचार्ज हूँ। मैं आज अपने किसान भाइयों से कपास की छदराई और जड़ी बूटियों के तदारक के बारे में बात करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इधर सेंट्रल ज़ोन यानी कि कपास का मुल्तान सेंट्रल ज़ोन है और इसमें बिजाई का वक्त 1 अप्रैल से 31 मई तक है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यानी 1 अप्रैल से 15 मई तक आपने पौधों की जो तादाद है वो आपने रखनी है 17,500 से 23,000 तक, यानी वो टाइम तो गुज़र गया। अब जो लोगों ने काश्त करनी है 15 मई से ऑनवर्ड, यानी कि जून में जो चले गए हैं, तो उन्होंने अपनी पौधों की तादाद 23,000 से 35,000 तक रखनी है। और पौधों की तादाद बढ़ाने का हमारा मकसद ये है कि हमारी जैसे जैसे फसल डिले होती है, लेट होती जाती है, हमारी पैदावार में कमी होती जाती है और हमने पौधों की तादाद को बढ़ा के इसको कंपनसेट करना है। और इसके अलावा जी अब छदराई का अमल आपने 20 से 25 दिन में मुकम्मल कर लेना है। जो अर्ली काश्त है वो तो अपनी छदराई कर चुके होंगे, लेकिन ये है कि जो अभी जिनकी 20 से 25 दिन फसल को हुए हैं वो अपनी छदराई का अमल 20 से 25 दिन में मुकम्मल करें। और छदराई आपने वत्तर कंडीशन में करनी है। वत्तर कंडीशन में करने का फ़ायदा ये है कि हमारे पौधों की जड़ें नहीं हिलती और आपने पौधों की तादाद एवरेज 30 से 25,000 तक रखनी है, एवरेज होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये पौधों की तादाद ही पैदावार, इस पे ही पैदावार डिपेंड करती है। हमारी पौधों की तादाद पूरी होगी तो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इसके छदराई के बाद जी जड़ी बूटियों का तदारक। आपने जड़ी बूटियों का तो आपको पता है कि जड़ी बूटियाँ जो बहुत कॉमन हमारी फसल में होती हैं, इसमें है इटसिट है, डीला है, स्वांकी ग्रास है जो ज़्यादा नुकसान देती हैं, और इसके अलावा तांदला है, खब्बल ग्रास है, ये सारी पाई जाती हैं। और जो हमारे कपास के लिए जो क्रिटिकल टाइम है वो 60 से 70 दिन है, पहले बिजाई से 60 से 70 दिन, क्योंकि इसकी कपास के पौधे ने, इस जड़ी बूटियों ने कपास के साथ मुकाबला करना होता है। इन्होंने किस किस चीज़ के लिए मुकाबला करती हैं? ये हवा के लिए, रोशनी के लिए, जगह के लिए। अगर आप खाद डालेंगे, इनपुट्स डालेंगे, इन्होंने उसमें भी अपना हिस्सा लेना है, पानी के लिए। और इसके अलावा इन्होंने कीड़ों मकोड़ों की आमाजगा बन जाती हैं। तो आपने ये है कि पहले 60 से 70 दिन अगर आपने जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना किया तो हमारी पैदावार 40 से 75% कम हो जाती है। और इसका जो हमें पता नहीं चलता, यानी कि 10 से 18 मन कमी होगी लेकिन हमें नहीं पता चला कि जड़ी बूटियाँ इतना नुकसान देती हैं। तो आपने इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? आपने अगर तो प्री एमर्जेंस वीडिसाइड है, एक होता है प्री एमर्जेंस और एक है प्री सोइंग। प्री एमरजेंस में पेंडीमेथिलीन है। अगर आप पेंडीमेथिलीन यानी कि बिजाई के वक्त आपने अभी कर रहे हैं जो लोग, ये उनके लिए है कि आपने बिजाई से पहले करना है इसको। ये है 1200 ml पर एकड़। अगर फिल वक्त कोई बंदा बिजाई से पहले नहीं कर सका, बिजाई हमने फौरी कर दी, और आपने फिर आप कर सकते हैं प्री एमरजेंस यानी अगाव से पहले। इसके लिए आप डुआल गोल्ड करेंगे, वो 800 ml पर एकड़ के हिसाब से। तो उसके बाद ये है कि एक तो ये तरीका है कीमियाई तरीका, केमिकल तरीके से आप बिजाई का इसको जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेंगे। और उसके अलावा ये है हमारे मशीनी तरीका। मशीनी तरीके से यानी कि गोडी के ज़रिए आप फिर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करते जाएंगे। आपने उससे उस वक्त तक आप कंट्रोल करेंगे कि जब तक हमारी फसल को नुकसान ना हो, यानी कि फसल की शाखें ना टूटें, उनका फल डोडी ना टूटे। जब आपको ये अंदेशा हो कि हमारी फसलों की फल डोडी या पौधा हमारा डैमेज नुकसान हो रहा है, तो आपने गोडी बंद कर देनी है। और पोस्ट एमरजेंस में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको वीडिसाइड, वो उसको कहते हैं पोस्ट एमरजेंस वीडिसाइड।
उसमें ये है कि आपको अगर देखें कि आपको जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हैं, आपको जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है, तो उस पोस्ट इमरजेंस के लिए आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, एक तो आपकी फसल बड़ी हो जाए, उसका स्टेम ब्राउन हो जाए, ठीक है। और दूसरा आपने ये करना है कि पोस्ट इमरजेंस के लिए उसको शील्ड लगा के प्रोटेक्टिव वे से करना है ये जब हम ग्लाइफोसेट पोस्ट इमरजेंस के हिसाब से करेंगे, ये है 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, तो आपने ये ख्याल करना है कि उसके कोई दवाई हमारे पौधों पे ना पड़े। अगर तो ग्लाइफोसेट आपके पौधों पे उसकी कोई दवाई पड़ गई, उसका ये होगा फिर हमें नुकसान, हमारे पौधे पीले हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ नहीं होगी और उसको फ्रूट कम लगेगा, हमारी पैदावार पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ग्लाइफोसेट के अलावा आप कर सकते हैं ग्रेमोक्सोन। ग्रेमोक्सोन भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, यानी 1 लीटर पर एकड़, लेकिन ये है कि उसको भी आपने शील्ड लगा के करना है। ग्रेमोक्सोन का ये होता है कि ये फौरी कंट्रोल दे देता है, फौरी इससे हमें कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन ये है कि उसी थोड़े से अरसे के बाद फिर हमारी ये जड़ी बूटियाँ हरी भूरी हो जाती हैं। लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कि जो इसका कंपटीशन मुकाबला चल रहा होता है जड़ी बूटियों का कपास से वो पीछे रह जाती हैं, यानी कि स्ट्रेस हो जाती हैं। और तीसरा है हेलॉक्सीफॉप। हेलॉक्सीफॉप से आप ना कर सकते हैं, आप स्माकी ग्रास के लिए ये स्पेशल है, लेकिन आपने करना है जब इसके 1-2 पत्ते हों। अगर पूरा पौधा बन गया तो फिर ये कंट्रोल नहीं करेगा। अब देखें कि हमने कीमियाई तरीके से, मशीनी तरीके से जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया, लेकिन ये है कि जो जड़ी बूटियाँ पौधों के दरमियान में रह जाती हैं, उनको ना तो हम कीमियाई तरीके से कर सकते हैं, ना हम उसको मशीनी तरीके से कर सकते हैं। फिर आप उसको अफरादी कुव्वत से करेंगे, यानी कि लेबर के ज़रिए करेंगे, खुरपे के ज़रिए या कसौले के ज़रिए उसका कंट्रोल करेंगे। अच्छा, और ये आपको बताता जाऊँ, जड़ी बूटियों का हमने जो कंट्रोल एक तरीके से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें मरबूत तरीका इंसदाद इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी हमें तीनों तरीके इस्तेमाल करेंगे, अफरादी कुव्वत के ज़रिए, केमिकल के ज़रिए, मशीनी तरीके के ज़रिए। और एक और बात, उसके नोज़ल जो आपने इस्तेमाल करनी है इसके लिए, उसको फ्लड फैन नोज़ल, फ्लड जेट नोज़ल और फ्लैट फैन नोज़ल, फ्लैट फैन और फ्लड जेट नोज़ल ये दोनों इस्तेमाल करनी है, हॉलो कोन इस्तेमाल नहीं करनी। और उसके बाद आपने पानी इसके लिए 100 लीटर करना है, और आपने ये करना है कि साफ़ पानी हो, साफ़ पानी इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।